विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए जो भी कंसेप्ट आवश्यक है इसकी चर्चा हम पूर्व के क्लास में कर रखी है। अगर नहीं उसको देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखकर समझें अच्छी तरह से, क्योंकि वही सब कंसेप्ट यहाँ लगेंगे हिसाब को बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 पूरा आधारित है जो ऊपर में पढ़ा परिणाम पढ़ा उसी पर आधारित है पूरा एक्सरसाइज। समरूपता की क्या क्या कसौटियां हैं इसकी चर्चा विशेष रूप से यहाँ है। पहला सवाल जो है, इसमें कुल 8 को फिगर बनल है। क्या बनल है? 8 फिगर। किताब देखिए, जगह के हिसाब से हम एक ही बार में 8 फिगर बना लिया है। कि कहता है कि इनमें से कौन सा समरूप है। तो समरूप के बारे में बता रखा है, आकार सेम होना चाहिए। तो समरूपता के कसौटी इसमें ध्यान में रखेंगे, उसके हिसाब से शीर्षों की संगतता को ध्यान में रखकर नाम लिखना है, संकेत। तो यही कहता है वो प्रमुख बात जो इसमें कह रहा है कि जो समरूप लिखोगे दोनों त्रिभुज को, तो उसमें भुजाओं या शीर्षों या कोनों की संगतता को ध्यान में रखना है, प्रमुख बात इसमें। बाकी अगर समरूप है तो कौन सा कसौटी लगेगा वो बताना है इसमें। तो पहला देखिए बारी बारी से। पहला नंबर में त्रिभुज है ABC, इसमें कोण A बराबर है F के। ये बराबर है किसके? हम एकक पहिया दिलियो एकरा में। उसके बाद B में दिया 2 पहिया, तो E में दिया 2 पहिया। तो A बराबर है F के, तो यहाँ 2 कोण बराबर है, नहीं बराबर? अरे A और F, B और E यही तो बराबर है। यानी यहाँ पर कुछ विशेष नहीं करना है। कोण A बराबर है कोण F के। उसके बाद कोण B बराबर है किसके? कोण E के। मतलब A का संगत कोण कौन पड़ा? F। B का संगत कोण कौन पड़ा? इसलिए यहाँ डबल A समरूपता लगाएंगे। डबल A समरूपता लगेगा तो त्रिभुज हम अगर लिखने जा रहे हैं ABC, तो A का संगत F है, B का संगत क्या है? तो हम अगर ABC लिखें त्रिभुज ABC, तो समरूप का चिन्ह देकर त्रिभुज इधर क्या लिखना पड़ेगा? FE, और बाकी जो बचले त्रिभुज FE, यही तो लिखेंगे। बस ये कहता है, हम एगो बता के समझा दिया। प्रमुख रूप से यही कहता है कि 8 में देख लो कौन समरूप है। अगर समरूप है तो समरूपता की कसौटी लिखना है और सांकेतिक रूप से उसको प्रदर्शित करना है। ये करना है तो कर दिया इसमें। A का संगत F, B का संगत E, ऑब्वियस बात है। C का संगत क्या पड़ेगा? तो नाम क्या हो गया इसका? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FED। हो रहे हुआ, बस ये ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, दूसरा में AB 2 है तो PQ 4 है, नहीं है? AB 2 PQ 4, मतलब 2/4 कर सकते हैं, बराबर। BC 3 है तो QR 6 है, नहीं है? बराबर। AC 4 है तो PR 8 है। PR कितना है? 8। मतलब तीनों का रेशियो यही आ रहा है 1/2। अब संगत भुजा पकड़ना है, यहाँ समझ लो लगेगा SSS, लगेगा ना जी? तीनों का रेशियो से मत समझना। AB का संगत पड़ रहा है PQ, यह पढ़ ले हुआ। BC के संगत पढ़ रहे तो जी QR, और AC का संगत पढ़ रहा है कौन चीज? ये वाला, यही पढ़ रहा। तो अगर हम 2 वाला से शुरू करिए ABC, तो क्या लिखनी यहाँ? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या लिखेंगे? 2 से शुरू किया, 2 3 4 ऐसे गया, तो क्या करेंगे? 4 6 8 ऐसे जाएंगे, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQ 8। यही तो लिखेंगे बस। अब देख लो यहाँ से AB का संगत भुजा पड़ रहा है PQ, तो AB का PQ है। BC का संगत भुजा पड़ रहा है QR, तो BC का संगत भुजा QR है। AC का संगत भुजा पड़ रहा है PR, तो AC का संगत भुजा PR है। तो SSS से समरूप हुआ ही, समझ गया इसको? चलिए आगे देखिए तीसरा में देखो, ई 70 है, ई 70 है, और कोनों को बनाने वाली भुजा का रेशियो हमको चेक करना है। तो अगर इसके साथ इसको संगत माने तो इसके साथ इसको मानना पड़ेगा, तब तो ई 70 हुआ। लेकिन यहाँ पर 5/10 तो आज थे, 1/2 नहीं थे,
5/10 तो 1/10 इधर से PQR लेंगे। अगर हमने PQR तो एन से लगे ई वाला LNM यही तो लेंगे, लेकिन समरूप तो नहीं है। अरे 5/10 1/2 है। अरे 2.5/6 है 1/2। कोनमा तो भले बराबर है, लेकिन जो बनाया ही कोण को उनकी भुजा का रेशियो सेम नहीं है, तो समरूप नहीं है। ये हम कहते लफड़ा समरूप नहीं है समरूप। प्रश्न बोला जो समरूप है उसी पर चर्चा करना है हमको। अब यहाँ देखिए ये 50 है, तो ये 50 है जी। आज इसी को बनाने वाली भुजा का लेंथ दिया हुआ है, जो कोण दिया है बराबर उसी को बनाने वाली भुजा का लंबाई हमको प्रोवाइडेड है। हमको चेक करना है इसका रेशियो। तो कोण Q बराबर कोण N तो है नहीं, ओकर बाद ये 4 है तो ये कितना है, और ये 10 है तो ये कितना है। तो एक मतलब PQ और LN पढ़ाई संगत भुजा नहीं पढ़ा, PQ और LN, और इधर से QR पढ़ा तो इधर से पढ़ा NM पढ़ा। अब अगर हम लिखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समरूप है, तो हम त्रिभुज लिखेंगे PQR। अब बात को पकड़ना, समरूप का चिन्ह दिया। अब PQR चला है, कहाँ से चला PQR, मतलब P से शुरू किया, कोण पर आया 4 वाला से शुरू किया, इधर 8 वाला शुरू करेंगे, यही करेंगे जी। तो इधर PQR है, तो PQ का संगत भुजा इधर पड़ रहा है LN, क्या पड़ रहा है LN। तो पकड़ाइए अगले भुजा की लिखी थी। तो देखो यहाँ PQ का संगत भुजा क्या पड़ा LN, QR का संगत भुजा क्या पड़ा NM, तो NM पड़ रहा है। बाकी PR है तो PR है। अब 50 है तो ये कितना है 50, तो Q और N कोण पड़ रहा है बीच में, तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड समरूप। यही तो बोला था। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज दोनों दिया है, दिया ना जी। तो ये तो 90-90 है। अगर एक समरूप एक मानिए तो 3/6 1/2 तो 2.7/4 1/2 ऐसे, तो समरूप तो नहीं है, समरूप नहीं है। दूसरा बात, ये दोनों भुजा दिया है, ये दोनों भुजा दिया है, तो इसी के कोण भी देता बीच में, तो कुछ बात बनता, चेक करते हैं। यहाँ कोण ये दोनों बराबर है, ये दोनों भुजा के रेशियो दिया था, नहीं चेक करेंगे, ये समरूप नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ 6ठा नंबर में ए से अगर शुरू करवे तो त्रिभुज ABC हम लिखा, समरूप के चिन्ह देंगे। तो ए का संगत इधर कौन पड़ रहा है, देखिए हुआ एक पहिया देखना है। तो त्रिभुज यहाँ की शुरू करवे, क्यों, ओकर बाद 2 पहिया वाला इले B, तो 2 पहिया वाला की थे तो B ऐसे, तो R भी देवे और B। तो यहाँ तीनों कोणमा वाला है, तो यहाँ कौन समरूपता लग रहा है, ट्रिपल है, यही तो लगा। संगत कोण समान, तो दोनों त्रिभुज समरूप। नाम पर फोकस करना है। ए का संगत है Q, कह रहा है ये विशेष बात। B का संगत है P, तो A का संगत Q है, B का संगत P है, और C का संगत क्या है R को, ये है नहीं है। बस यहाँ भी समरूप नहीं है। ये देखो कोई क्या है, गलती दिखा गया क्या, साथ में देखिए तो ठीक है, एकदम 4 है। अच्छा यहाँ देखना है, इसको अगर माने इसके संगत BC के संगत ई वाला है ना जी, BC और इधर से 5 है, तो 2.5/5 कर सको ये, तो 1/2 आ गई। अच्छा ये 3 है, ये कितना है, तो एकरा साथ मान सको ये, तो ये तो संगत भुजा समानुपाती पड़ता है। नाम में क्या लिखोगे, अगर त्रिभुज ABC से शुरू करिए ABC, तो यहाँ देखिए A B और C, तो AB के संगत 2 है, ये 2 है, ये कितना है, तो 4 ही है बुआ। तो पहले इसे AB तो QR, अच्छा उसके बाद ये है 2.5, तो ये कितना है 5, मतलब इधर से चला इधर आया, तो इधर से चलेंगे इधर जाएंगे, नहीं जाएंगे। देखो जी इधर से 2 से चला 2 2.5 3, तो इधर से चलेंगे 4 5 6, ये तो चलेंगे। तो ABC और एन लिखो पड़ते QRP, ये लिखो पड़ते, मतलब हम समझ लिया। क्या समझे इसमें हम समरूप लिखेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज के कर QRP के, QR है लिखे हुआ, देख ले यहाँ AB के संगत भुजा QR, तो AB के QR हो गए, इधर AB का QR हुआ जी। उसके बाद BC के संगत भुजा हो गए RP, तो BC के संगत भुजा RP हो गई। तो ऐसे लिखेंगे, समरूपता क्या लगा S, तो समरूप है
यहाँ देखिए, यहाँ ये 60 है ए, सही 60 है, 2 80 है बी, बी 80 तो क्यू 80, सी 40 तो आर 40। तेरा कुछ करना है, ट्रिपल ए लगते, तीनों कौन बराबर है, संगत कौन समान। नाम पर फोकस करो, ए बी सी, 1 पहिया 2 पहिया 3 पहिया, ए का संगत पी, एने त्रिभुज ए बी सी लिखबे, एने समरूप लिखबे, एने की लिखबे त्रिभुज पी क्यू आर, पढ़ जीते। ए का संगत पी, ए का संगत पी, बी का संगत क्यू तो बी का संगत क्यू, सी का संगत आर तो सी का संगत आर, हो गए। ये करना है इसमें हाँ कुछ, लेकिन ध्यान, ये जो प्रश्न बोला इसमें प्रमुख बात यही बोला कि शीर्षों की या भुजाओं की या फिर कोनों की संगतता को ध्यान में रखकर नाम लिखना है। अगर समरूप है तो जो शर्त लगेगा, प्रतिबंध जो लगेगा, उसका नाम लिखना है। तो एक तो ये आया डबल ए से, और ये ट्रिपल एस से 2 हो गया, ये नहीं है समरूप, नहीं जी, ये समरूप था, ए से एस से 3 हो गया, ये समरूप नहीं है, ये समरूप हो गया ट्रिपल ए से 4 हो गया, और ट्रिपल एस से 5 हो गया, और ये ट्रिपल ए से 6 हो गया। तो 6 गो है सही, और बाकी 2 गो समरूप नहीं है। बस तो इधर देखना है, 3 हिसाब यहाँ लिखा है, दूसरा तीसरा चौथा हिसाब एक भी नहीं है बउआ। बस शर्त है जो पढ़ाया है उसको ध्यान में रखना है। प्लस में कुछ कंसेप्ट यहाँ पूर्व के कक्षा का 9th का भी लगेगा, इसलिए जब तक बेसिक बात नहीं पता रखोगे, और रोज़ हम एक ही बात कहते हैं, काम नहीं चलेगा। हमारे बनाने के बाद उतारने से कोई फायदा नहीं है, अपने बनाना पड़ेगा तभी काम चलेंगे इसमें। सबसे पहले ही दूसरा नंबर में समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज में ए बी पैरेलल डी सी का दिया है, उसके बाद ए सी और बी डी विकर्ण है, ऊपर काटा है, बाकी इसमें ये 18 देल है, ये 30 देल है, 10 22 पूछता है। कुछ नहीं करेंगे हम, सबसे पहले इसका उपयोग करेंगे। ए बी समानांतर है डी सी के, ए बी समानांतर डी सी के, तो 2 समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण समान होगा ना जी। तो एक बार बिना पता रख ले तो बनबे कर, तो हम रोज एक बतिया को है। फिर ए बी पैरेलल है डी सी के, ये है तिर्यक रेखा, ये बी डी है तिर्यक रेखा जी, तो होते तो हम चलवे ही नहीं, एकांतर कोण ही दोनों समान होते। एरा लिख दीजिए 3 और एक लिख दीजिए 4, बाकी 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो तिरछाभिमुख कोण, तो ये दोनों त्रिभुजवा समरूप होगा। तो ये सब समझना पड़ेगा, वैसे काम नहीं चलता हुआ। तो यहाँ बारी बारी से कुछ नहीं करवाए, हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी को समरूप करेंगे, या डी ओ सी जो भी लिखो, त्रिभुज सी ओ डी को समरूप करेंगे हम सबसे पहले। अब यहाँ एक चीज़ हम नहीं देखेंगे कि किसका संगत कौन से ही नहीं देखेंगे, हम सीधा सीधी समरूप करेंगे। तो कोण 1 उसका लिया इस त्रिभुज का, कोण 1 तो बराबर कोण 2, कोण 3 उसका लिया इस त्रिभुज का, तो कोण 4 इसका लिया। अब तीसरा नहीं भी लिखते तो चलते, डबल ए समरूपता तो लगा ही सकते हैं, नहीं लगा सकते। अब ऐसे शीर्षाभिमुख कोण भी इसको कहते हैं, वो भी बराबर है, ट्रिपल ए भी लगा सकते हैं। यहाँ लिखना, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है ए बी समानांतर डी सी के, चले बाबू, तो ये एकांतर कोण युग्म है, एकांतर कोण युग्म, तो ये समान हो गया दोनों। तो डबल ए समरूपता से डबल ए लिखो, ये ऐसे ही दोनों बराबर लिखी था, ट्रिपल ए लिख भाई, लफड़ा की है। तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप हुआ केकर, त्रिभुज सी ओ डी का, हो गया जी। आप बतेबे कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हो तो संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती, तो संगत कोण समान करके तो हम समरूपे किया है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, यही तो किया। अब देखना है यहाँ पर संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती, तो हम तो करेंगे इसमें। इसका लेते हैं ओ ए, पहले ही त्रिभुज लिखा, इसका लिया ओ ए, इसका लेते हैं ओ सी, ले ले बुआ बराबर, एक ले लीजिए ए बी और एक ले लीजिए डी सी, इतने तो काम है, एक ले लीजिए डी सी बराबर, एने से ले लेबै पहले एक लेबै ओ बी, तो फिर की लेबै ओ डी, ओ बी बटे ओ डी हो जीते, मान रख दो सबके निकल जीते। तो ओ ए बटे ओ सी, तो ओ ए तो है लेकिन ओ सी नहीं दे रहे, नहीं दे रहे जी, ये 18 और 30 देल है, ये 18 और 30 देल है, तो यहाँ 18 30 रखेंगे, ए बी का यहाँ 18 यहाँ 30, यहाँ ओ बी देल है कितना 22, आर ई है 10, नहीं होगा, मान सबका ही दोनों में रखेंगे, आ जाएगा अपने पास। 22 जो है वो ओ बी ही है, नहीं है, तो ओ बी निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो ओ ए ओ सी में ओ ए तो है, ये ओ ए ओ सी नहीं दे रहे, तो लेकिन ए बी डी सी देल है, तो ए बी बटे डी सी ले लेते हैं,
बराबर ओ बी बटे ओ डी ले लेते हैं। अब मान रखिए ए बी है वहाँ कितना 18 है ना बउआ, और डी सी कितना है 30, और बराबर ओ बी निकालना है 22 और ये कितना है 10। 18 दहें या 10 दिया 30, 3 छक तो 22 बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर अंतर होते हैं। ये तो हिसाब है, पहले उतार नहीं करा। चलिए यहाँ देखिए तीसरा नंबर में मुख्य बात इसमें पी क्यू पैरेलल बी सी है। अपने पास ए बी है, पूरा लेनिया ही दे रहे 4.6 और ये पूरा ए सी दे रहे, तो ई त्रिभुजवा के पी क्यू और एक बी सी दे रहे। बात समझिए, ए बी सी में ए बी अपने पास है, ए सी अपने पास है, बी सी अपने पास है ना जी। पी क्यू है, ए पी क्यू का अन्य भुजा हमको चाहिए, तो पी क्यू तो इसका है, ये दोनों निकालना है। एक मतलब समरूप करना पड़ेगा हमको, ये छोटका त्रिभुजवा इस बड़का त्रिभुजवा के साथ अगर समरूप हो जाए तो काम बन जाएगा, तो इसका उपयोग करेंगे तो हो ही जाएगा। यही करके तभी दूसरा हम बनाया था। तो देखिए यहाँ इसको हम लिखते हैं 1 नंबर, इसको लिखते हैं 2 नंबर, इसको लिखते हैं 3 नंबर, इसको लिखते हैं 4 नंबर। हम दर्शा के लिखा है कि 1 बराबर 2, 3 बराबर 4 का है। पी क्यू समानांतर है बी सी के, तो जब पी क्यू समानांतर है बी सी के तो ये दोनों तिर्यक रेखा है ना बउआ, तो दो समांतर रेखा के तिर्यक रेखा काटते तो संगत कोण समान होता है। अभी एकांतर कोण समान था, हम 9th क्लास में पहले पढ़ाया है, और जरा सा भी दिमाग में अगर है तो याद करो, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो 3 बात होता है, एकांतर कोण समान, संगत कोण समान और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण समपूरक। तो जे लगते वो लगे हुए, तो यहाँ पर बारी बारी से चलेंगे। हम सबसे पहले त्रिभुज ए पी क्यू तथा बड़का त्रिभुजवा का नाम है ए बी सी। अब संगतता भी ध्यान में रखा है, यहाँ ए का संगत तो ए है इसमें भी, तो ए कोण बराबर है ना जी, तो कोण ए बराबर कोण ए तो लिखिए, तो भाई ए छोटका में भी है तो बड़का में भी है। कोण 1 बराबर कोण 2 लिखेंगे और कोण 3 बराबर कोण 4 लिखेंगे। ये है संगत कोण। कैसन कोण? हाँ, संगत कोण युग्म है, यही बराबर करे के रीजन है। यहाँ हमारा पास देन है पी क्यू पैरेलल की बी सी, तो ट्रिपल ए समरूपता नहीं लगते, इधर देख लें। इसलिए ट्रिपल ए समरूपता से ये जो त्रिभुज है अपने पास कौन कौन, ए पी क्यू, यहाँ लिखा त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हुआ के कर त्रिभुज ए बी सी के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, तो ए पी बटे ए बी, संगत भुजा तो यही पड़ेगा, ए पी बटे की ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी बराबर पी क्यू बटे बी सी। है बच्चे बुआ, मान रखी सब हाजिर है। ए पी निकालना है तो ए बी दे रहे 4.6, ए क्यू निकालना है तो ए सी दे रहे कितना 5.5, और यहाँ पर पी क्यू दे रहे 2.5, और ये कितना दे रहे, ये 2 मरते कट ही दे रहे, यानी एक बारी दोनों के बराबर करी, तो ए पी बटे 4.6 बराबर कितना है 1/2 ये हो जीते, तो ए पी बराबर कितना हो जीते, एक आधा होगा, नहीं उधर जाएगा तो 2.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही दोनों के बराबर करनी, ये दोनों के बराबर, तो ए क्यू बराबर, ऐसे ही दोनों बराबर करोगे तो जगह थोड़ा कम है, ए क्यू बराबर ये ऊपर जाएगा, तो 5.5 के आधा की वजह से 2.75 यही होगा सेंटीमीटर में। बस ये आंसर है, और क्या करेंगे क्या। यहाँ देखिए अपने पास ये त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, ये जब डबल बार ए लिखा गया, लेकिन रहते ये आर, तो ए बी आर, तो इधर है पी क्यू आर, है ना जी, यानी ए बी के संगत भुजा पी क्यू बोल रहा, नहीं बोल रहा, ए बी का संगत भुजा क्या बोल रहा है पी क्यू, ए बी सी आर एन एस हो गए पी क्यू आर। अब ध्यान दो, यहाँ अपने पास ए पी दिया हुआ है और ए आर दिया हुआ, तो पी आर निकालने में कोई परेशानी है ही बोला कि, अरे सबसे पहले पी आर निकाल लेते हैं। चलो पी आर बराबर ए पी माइनस ए आर, फोटो हम समझिए, ए आर दे रहे बराबर ए पी दे रहे कितना 72 में घटा दो 45 बराबर 27 सेंटीमीटर। ठीक तो आ गया 27, आ गया जी। अब दोनों त्रिभुजवा समरूप है, हमको निकालना है इसमें, तो बी आर तो निकल गया, बी आर निकालना है। बी आर कहाँ है, यहाँ है बी आर, यही ना बी आर जी, ये है बी आर, तो यहाँ इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी आर समरूप है केकर त्रिभुज पी क्यू आर के, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती, तो संगत भुजा समानुपाती करेंगे। तो ए बी का संगत भुजा बोल रहा है पी क्यू, ए बी का संगत भुजा की बराबर इसका लेते हैं बी आर, ए बी आर, तो पी क्यू आर चल लीजिए, तो क्या लिखेंगे, ये जरूरत है वह लेंगे बी आर बटे क्या
अरे बी आर बटे क्यू आर है, इसका ये लिया, इसका ये लिया, इसका ये लिया, इसका ये लिया, तो मान रखिए सबका, बाकी जैसा से मतलब नहीं, हमारा बी आर चाहिए, ए बी है यहाँ, ए बी कितना है, ए बी नहीं है इसमें, और ए बी नहीं है तो क्या को लिखो, तीसरा भी लिखिए, बट ए बी बटे पी क्यू, क्यू आर बटे बी आर, ये लिखिए बउआ, ए बी बटे पी क्यू, बी आर बटे क्यू आर, बचने की ए आर बटे पी आर, यही तो करेंगे, ए आर बटे पी आर। अब मान रखिए अपने पास ये चाहिए बी आर चाहिए, क्यू आर दिया हुआ है यहाँ, क्यू आर कितना है 42 बराबर ए आर हम निकाला है यहाँ 45 और बटे ई कितना है 27, तो नहीं निकलते बी आर की, तो बी आर निकलेगा कि, तो यहाँ से बी आर बराबर हो जीते 42 गुने 45 और बटे कितना 27, काटी 3 नंबर 27, 5 नंबर 45 हो जीते, अरे नो काट रहे हैं, नो दिया 9 बचे, अरे 14 दिया 42, 14 बचे 70 आया, कितना आया 70 सेंटीमीटर अंतर होगा। चलिए देखेंगे 5 नंबर में फिगर दिया हुआ है, क्यू ए और पी बी इस पर कहता है ए बी पर लंब है, ये कहता है यहाँ ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, ए क्यू पूछता है, मतलब ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे हम, तो समरूप करें ये लंब है, दोनों 90 है, ये आई दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, नहीं है, तो समरूप होगा तो संगत भुजाएं समानुपाती कर लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए ओ क्यू में चलेंगे तथा इधर लिया ए ओ क्यू, तो इधर लेंगे बी ओ पी, त्रिभुज बी ओ पी में कोण ओ ए क्यू, कोण ओ ए ओ लिखना इसको, ओ ए क्यू बराबर 90 डिग्री है, चूँकि ये वाला बोला है इस पर लंब है, क्यू ए लंब है ए बी पर, तो 90 डिग्री बराबर इधर से भी ओ बी पी जो कोण है ओ बी पी वो भी है 90 डिग्री का है, बतिया दे रहे जब हुआ ए क्यू लंब है ए बी पर और की कहल के पी बी लंब है ए बी पर, यहाँ पर कहा है, और कोण ए ओ क्यू, कोण ए ओ क्यू बराबर होगा कोण बी ओ पी के, इस शीर्षाभिमुख कोण है, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इधर से ही रेखा इधर से ही रेखा ऊपर प्रतिच्छेद किया, शीर्षाभिमुख कोण समान हो गया। अब शीर्षाभिमुख कोण समान है ये है और 2 को 90 है ये है, तो डबल ए समरूपता लगाएंगे सीधे सीधी, इसलिए डबल ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज ए ओ क्यू समरूप हो गया केकर त्रिभुज बी ओ पी के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजा लेना है ओ ए बटे ओ बी, ओ ए बटे ओ बी, ये है अपने पास दोनों, ओ ए भी है ओ भी है, तो इसका लेंगे ए क्यू बटे इसका लेंगे बी पी बराबर, यहाँ से ओ ए है 10 और ये कितना है 6 और ये ए क्यू निकालना है और ये है 9, तो इधर से ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 10 9 90 और बटे 6 15 छक्का, बस तो 15 सेंटीमीटर अंतर है, और ये तो हिसाब है। इधर देखेंगे 6 नंबर में समरूप दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है ए पी क्यू के, ए पी क्यू यहाँ है, अगर समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती करेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। अब समरूप त्रिभुज का संगत भुजा पहले पकड़ना है, तो ए बी का संगत भुजा ए क्यू बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ए क्यू ही निकालना है और सी ए निकालना है, तो ए बी बटे ए क्यू बराबर इसका लेंगे ए सी या सी ए, तो इधर से लेंगे बी ए, यही तो होगा, तो बराबर सी ए, तो बटे इधर से लेंगे ए पी बराबर इधर से लेंगे बी सी, तो इधर से लेंगे पी क्यू, तो बी सी और बटे की पी क्यू, मान रखिए सबका, ए बी यहाँ है 6.5, ए क्यू निकालना है बराबर सी ए भी निकालना है और बटे ए पी कितना है यहाँ 2.8 बराबर बी सी है 8 और पी क्यू है कितना 4 दूनी, तो यहाँ से तो मिल ही जाएगा हमको, ए क्यू मिलेगा बारी बारी तो मिलेगा, एक बार ये दोनों को बराबर करो, यानी 6.5 बटे ए क्यू बराबर इधर बच रहा है कितना खाली 2 नहीं जी, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 6.5 बटे 2, यानी 3 दूनी 6 और 2.5, ये हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर, ये होगा, ये दोनों को बराबर करेंगे तथा यहाँ से सी ए बटे 2.8 बराबर यहाँ बचा 2 बटे है, तो सी ए बराबर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो 5.2 सेंटीमीटर, ये दोनों अंतर होना चाहिए। चलिए इधर देखिए
फिगर दिया हुआ है 7 नंबर में। प्रमुख बात इसमें एक्स वाई समानांतर है बीसी के, एक्स वाई समानांतर बीसी के, तो ये दोनों कोण संगत कोण समान होते तो हुआ है। अभी इनका हिसाब ऊपर बनेगी है, ये दोनों संगत कोण भी समान होगा। कोण ए दोनों में है, नहीं है, तो बारी बारी से हमको चाहिए एक प्रमेय लगाकर अगर निकालते तो थोड़ा सा मुश्किल आता, नहीं आता, क्योंकि इधर है ए एक्स और बी एक्स, इसलिए इसमें हम प्रमुख काम करेंगे ए एक्स वाई और ए बी सी को समरूप करेंगे, ए एक्स वाई और ए बी सी को। तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे लिखो और क्या, त्रिभुज ए एक्स वाई तथा त्रिभुज ए बी सी में सब कहानी वो अपने कह रहा है। कोण ए दोनों में है, कोण एक बराबर कोण दो संगत कोण युग्म है, कहा एक्स वाई समानांतर है बीसी के, और कोण 3 बराबर कोण 4 भी संगत कोण युग्म है। यहाँ पर लिख दो खाली एक्स वाई पैरेलल बीसी के, तो संगत कोण समान हो गया। ट्रिपल ए समरूपता लगाएंगे, ट्रिपल ए समरूपता से त्रिभुज समरूप होंगे, हो गया जी। त्रिभुज ए एक्स वाई समरूप हो गया क्या कर त्रिभुज ए बी सी के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, तो ए एक्स बटे ए बी, ए एक्स बटे ए बी बराबर इधर ले लेते हैं एक्स वाई और बटे बी सी, इतने से काम हो जाते हैं। ए एक्स देल है हो जाए 1, कितना देल है, ए बी कितना हो जाएगा 3 और 1, अरे ए बी निकलेगा जी 3 और 1 क्या है, बराबर एक्स वाई निकालना है और बी सी है देल यहाँ कितना 6, तो यहाँ से एक्स वाई बराबर हो जाएगा कितना 6 बटे 4 मतलब 1.5, 1.5 सेंटीमीटर होगा और क्या। चलिए आगे देखिए, 8 नंबर में कहता है त्रिभुज दोनों समरूप है, परिमाप इसका दिया है, इसका दिया है, पी क्यू दिया है, आर निकालना है। मुश्किल काम क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के, तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, हम बता रखा है परिमाप जब दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर संगत भुजा का अनुपात देकर ए बी और एक पी क्यू। बस तो करना क्या है, ये दिया है 72 और ये कितना दिया है 48, इधर से ए बी निकालना है और पी क्यू कितना है 20, हल करो जवाब आएगा ए बी बराबर आएगा 20 गुने 72 और बटे कितना 48, 12 चौक या 24 दूनी काटो, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 10 दूनी 10 दिया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ए बी की लंबाई है। यही हिसाब है बउआ, शर्त है जो बता रखा है, नियम कायदा कानून याद रखो, हिसाब बनेगा, ऐसे हिसाब बनने वाला नहीं, इतना ही रहेगा, बाकी अगले क्लास में देखेंगे।